गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये छठ पर्व का आज दूसरा दिन है, जिसे हम लोग खरना बोलते हैं। तो वही मम्मी खरना पूजा का तैयारी कर रही थी। सारे पूजा वाले बर्तन को धोकर और वो बाहर जो चौकी लगा हुआ है वहाँ पे रख रही थी, क्योंकि हम लोग का जो खरना पूजा का सारा काम होना था वो बाहर ही होना था। वही मम्मी सारे बर्तनों को धोकर वहाँ बाहर रख रही थी। और फिर मम्मी को छत पे भी जाना था चूल्हा को लाने के लिए, तो वही मम्मी वहाँ जा रही थी। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम लोगों का लल्ला यहाँ पे नहा रहा था, जो कि बाल धोने पे रोता नहीं है, बट आज पता नहीं उसका तबीयत भी ठीक नहीं था, उसे सर्दी खांसी बहुत दिनों से था। तो वही मम्मी उसे बाल धो के नहवा रही थी। तो थोड़ी देर तो बहुत अच्छे से शांत रहा। फिर जैसे ही पानी मम्मी उसके सर पे डाली तो देखिए वो रोने लगेगा, और साथ ही साथ मेरी मम्मी गाना भी गा रही थी ताकि वो ज़्यादा रोए ना। फिर उसके बाद लाला नहा लिया। फिर उसके बाद हम लोग भी मार्केट के लिए निकल गए दीदी के साथ। तो वही मैं भी दीदी के साथ मार्केट जा रही थी। फिर उसके बाद जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो जहाँ हम लोग का छठ होने वाला था वही हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे सफाई चल रही थी। इस बार ज़्यादा घाट नहीं बन रहा था पिछले साल की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है कि सब कोई अपने घर में ही अब छठ करने लगे हैं। नदी में बहुत कम ही लोग हैं जो अब पैरे जैसा करते हैं। फिर यहाँ हम लोग आ गए, दीदी को पार्लर में कुछ काम था तो वही हम लोग पार्लर आ गए। वहाँ पे इतना लेट हम लोग को हो गया कि मत पूछिए। फिर यहाँ पे दीदी का काम स्टार्ट हो गया। रास्ते में बहुत सारे काम करते करते बहुत ही टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग घर पे आके फिर दीदी बोली कि मैगी बनाओ, मैगी खाते हैं। फिर यहाँ दीदी और बगल की आंटी खरना पूजा की तैयारी में लग गई, और यहाँ मम्मी खरना पूजा का न्यूज़ निकालने लगी, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। 6:30 या 6:45 ऐसे ही टाइम हो रहा था जब मम्मी न्यूज़ निकाल रही थी। तो ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था। वीडियो में ज़्यादा मतलब स्पीड बढ़ा दी हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं 2 की स्पीड में बढ़ाई हुई हूँ। और यहाँ मम्मी न्यूज़ निकाल रहे थे, और यहाँ सब कोई थे, पापा, आंटी, बगल की दादी, अंकल और मेरा बाबू छुटकू भी था। और यहाँ पे पापा बोल रहे थे, ऑडियो नहीं आया होगा, पापा बोल रहे थे मेरी फूआ, बड़ी वाली फूआ को और मेरे भाई को वीडियो कॉल करने के लिए। तो वही दीदी वीडियो कॉल कर रही थी, क्योंकि मेरी बड़ी वाली फूआ का ना हाथ में प्रॉब्लम हो गया, जिस कारण से वो इस बार छठ नहीं कर पाई है। फास्टिंग की है, बट ये सब जो प्रसाद चढ़ता है ये सब नहीं उनसे हो पाता, इसलिए वो मम्मी ही कर रही हैं उनके बदले में। तो वही फूआ को अभी कॉल पापा बोलते लगाने के, तो वही मेरी दीदी कॉल लगा रही थी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दीदी वीडियो कॉल कर दी थी फूआ को। तो वही फूआ प्रणाम कर रही थी। उनके हाथ में प्रॉब्लम हो गया है, वो क्या हुआ था कि वो गिर गई थी, जिस कारण से उनके हाथ में मोच आ गया, जिस कारण वो छठ कर नहीं पा रही है। मतलब फास्टिंग करेगी, बट ये सब जो पूजा का सामान बनाना होता है, प्रसाद बनाना होता है, वो नहीं बना रही है, वो मेरी मम्मी ही बना रही है। यहाँ मम्मी प्रणाम कर ली और बोली सबको एक एक करके प्रणाम करने के लिए। और फिर मम्मी मेरी फूआ से बात करने लगी, तो फूआ बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। तो वही मम्मी उनको समझा रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ आंटी प्रणाम कर रही थी, फिर उसके बाद होमाद करने लगी। हमारे यहाँ प्रणाम करने के बाद होमाद किया जाता है। फिर सबको एक एक करके प्रणाम करने आने लगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। वीडियो में तो मेरी वॉइस नहीं जाएगी, बट यहाँ मैं मम्मी को बोल रही थी कि आप लोग अंधेरा में क्यों सिंदूर कर रहे हैं। यहाँ मेरी दीदी हाथ में फ़ोन ली हुई है, क्योंकि वो मेरे भाई को वीडियो कॉल पे दिखा रही थी, इसलिए वो हाथ में फ़ोन ली हुई है।
और यहाँ मम्मी दीदी को सिंदूर कर रही थी, क्योंकि यहाँ से नाक से सिंदूर करने पे शुभ माना जाता है, इसीलिए। टी-शर्ट टिका दो बाबू का। बात परे होंगे सूरज है मल झांकी दूंगे। फिर यहाँ से मैं, दीदी और मम्मी तीनों कोई छठी मैया का 5 गीत कंप्लीट करने में लग गए। और यहाँ मम्मी गाना याद कर रही थी। फिर 5 गाना हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। फिर उसके बाद मम्मी बोली कि अब न्यूज़ निकाल देते हैं, तो वही मम्मी न्यूज़ का उछरंगा कर रही थी। फिर सब कोई हमारे यहाँ न्यूज़ में ही बैठ के खाते हैं, वही पापा लोग खा रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मम्मी भी प्रसाद खा ली। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।